बाद अगर मुझे तुरंत रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो क्या वो मेथड काम नहीं कर रहा? वो काम कर रहा है, लेकिन हम उसको सही समय नहीं दे रहे। हम उसको समय देना पड़ता है। यानी कि अगर मैंने 2 दिन टाइम टेबल बनाया और उसको फॉलो किया तो फिर परसिस्टेंट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। हमको रजिस्ट करना चाहिए किसी भी टेम्पटेशन को कि भाई रसगुल्ला आ गया शाम को और मैंने खा लिया, मैंने कहा चलो कल से कर लेंगे जिम, कल 1 घंटा ज्यादा कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। अगर आप फॉलो कर रहे हैं किसी रिजीम को और किसी मेंटल स्टेट को पाना चाहते हैं तो फिर आपको तकलीफें झेलनी पड़ेंगी, और जब तकलीफें झेलेंगे तभी आप सिलेक्शन के लिए तैयार होंगे। मैं एक बात और बताता हूं आपको। आज सुबह एक बच्चे से बात हो रही थी, हो सकता है वो स्टूडेंट भी यहां पे बैठा हो। जो बच्चे कहते हैं कि सर हमको हर दिन में मुझे ना 50 सवाल सॉल्व करने हैं, मैं 50 सवाल सॉल्व करूंगा। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कितने क्वेश्चंस देख रहे हैं। अगर उन क्वेश्चंस में आप स्ट्रगल कर रहे हैं और स्ट्रगल करके खुद सॉल्व कर पा रहे हैं, तभी जाके वो क्वेश्चन में लगा हुआ एफर्ट आपकी तैयारी में ऐड हो जाएगा। फिर से बोलता हूं, यह जरूरी नहीं है कि 50 सवाल किए जाएं। मैंने जब अपनी प्रिपरेशन की थी तो एक चैप्टर, तब ज्यादा बुक्स होती नहीं थी, तब मैंने अपने आप इरोडोव से हर चैप्टर में 15 से 20 सवाल किए थे, वो भी जो इरोडोव से इजी वाले सॉल्व होते हैं। लेकिन मुझे चैप्टर का बेसिक आइडिया लग गया था कि किसी चैप्टर में 5-6 मेन कॉन्सेप्ट्स क्या उछल रहे हैं, कौन सी ऐसी 3 इक्वेशंस हैं जिसको बार बार लगा के यही क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, चाहे वो काइनेमैटिक्स हो या कोई और चैप्टर हो या न्यूटन्स लॉ। तो जब आप डेली क्वेश्चंस करते हैं तो आप ये मत सोचिए कि सर हमको ऐसे तरीके बता दो कि मेरे से सवाल आसानी से सॉल्व हो जाए। अगर सब टीचर ने बता दिए आपको मेथड और आपसे इजीली सॉल्व हुए जा रहे हैं वो मेथड जानने के बाद, तो वो आपके मेथड्स नहीं है। वो आपको उस समय याद नहीं आएंगे जिस समय आपको जरूरत है, क्योंकि टीचर ने बता दिए। आपको खुद थोड़ा स्ट्रगल करना है, बहुत स्ट्रगल करना है। यानी कि जो डीपीपी के सवाल आपसे नहीं हो रहे हैं उसी में ही सिलेक्शन छुपा है आपका। मतलब उसी में ही हार्ड वर्क करना, उसी को बार बार सोचना है, बार बार फिर ट्राई करना है। और ये इसके लिए मत घबराओ कि सर एक क्वेश्चन मैंने 5 मिनट तक 2-3 अलग अलग तरीके से ट्राई किया, मुझे नहीं आया, मेरा तो टाइम बेकार हो गया। टाइम बेकार नहीं हुआ, वही 5 मिनट तैयारी में लग गया, वही 5 मिनट आपका ऐड हो गया, वही 5 मिनट आपके प्रिपरेशन में, आपके हार्ड वर्क में ऐड हो गया। अब जब आपको रिजल्ट मिलेगा तो उसमें उसी 5 मिनट का कंट्रीब्यूशन होगा। आपको हर दिन इसी तरह के 5 मिनट्स इंक्रीज करने हैं। जो क्वेश्चंस आपसे इजीली सॉल्व हो रहे हैं, एक्चुअली उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, उसमें से टाइम वेस्ट हो रहा है। जिस सवाल में आपने कुछ नया सीखा ही नहीं, कुछ प्रोसेस बना ही नहीं, आपको फॉर्मूला पता था, लगाया, आंसर आ गया, उसमें क्या हुआ? वो तो टाइम वेस्ट हो गया, वो तो पहले से ही तुम्हें आता था। तो जो सवालों में आपको प्रॉब्लम हो रही है उसी क्वेश्चंस में से आपकी प्रिपरेशन हो रही है। जिन क्वेश्चंस में स्ट्रगल हो रहा है उसी स्ट्रगल से रिजल्ट बनेगा, सक्सेस बनेगी। तो जब भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है तो घबराना नहीं है, उसको डील करना है और एक्सेप्ट करना है कि हर दिन इसी तरह के प्रॉब्लम्स को झेल के, तड़प के, मर के, परेशान होके ही सिलेक्शन का रास्ता जाता। कोई हंसी खेल नहीं चल रहा, कोई फूलों की ऐसे वो नहीं बिछा रखी है सरफेस कि भाई आप उसमें पैदल चलते जाएंगे और लोग देवता आपके ऊपर फूल बरसा रहे होंगे और तुम वैसे चलते जाओगे कि आईआईटी का गेट आ गया क्या, चलो भाई आईआईटी का दरवाजा खोल दो, हम जा रहे हैं अंदर। हर दिन ही तो मरना है। तो आप हर दिन सवाल, क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो तो समझ जाओ अपॉर्चुनिटी है। एक और स्टोरी सुनो। मेरा एक स्टूडेंट था